दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बनी फैज़े इलाही मस्जिद के पास जितना भी अतिक्रमण था वो 6 और 7 जनवरी की रात को तोड़ दिया गया। बुलडोजर आज तक चल रहे हैं और आज जुमे की नमाज थी। लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि मस्जिद में ना तो देखिए बिजली आ रही है और ना ही पानी आ रहा है। मतलब जहां मस्जिद के अंदर हर जुमे की नमाज पर 4 से 4,500 लोग नमाज पढ़ा करते थे, यह आंकड़ा 5,000 भी हो जाया करता था। लेकिन आज की जुमे की नमाज पहली बार ऐसा हुआ है कि फैज़े इलाही मस्जिद में पहली बार जुमे की नमाज पर मात्र 30 से 35 लोगों ने नमाज पढ़ी है। लाइन से लोग लग गए थे, पहली लाइन में 30 से 35 लोग थे, इससे ज्यादा लोग नहीं थे। जितने भी टंकियां थी जिनसे वजू किया जाता है, हाथ पैर धोए जाते हैं, अपने वजू किया जाता है, एक आध टंकी के अंदर पानी आ रहा था। पानी की सप्लाई भी बंद थी और पूरी मस्जिद के अंदर अंधेरा था। मतलब मस्जिद के अंदर लाइट की सप्लाई भी नहीं थी। हम वहां पर पहुंचे थे, हमने लोगों से बातचीत करी थी, जानने की कोशिश करी थी कि क्या प्रशासन की तरफ से इन लोगों को रोका गया या सिर्फ परमिशन ही 30 से 35 लोगों की मिली है। तो लोगों ने हमें बताया कि प्रशासन ने तो देखिए किसी को नहीं रोका, लेकिन लोगों के मन में डर है। इसी डर से लोग दूसरी मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ रहे हैं या फिर लोग अपने घर पर ही नमाज अदा कर रहे हैं। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि लोग फैज़े इलाही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए और सिर्फ इसके पीछे की वजह थी डर। हमने वहां पर कुछ लोगों से बातचीत करी, उनमें से एक ने बताया कि हर जुमे की नमाज पर यहाँ पर 4 से 4,500 हजारों में संख्या होती है नमाज पढ़ने वालों की। जरा आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। भैया मेरा नाम फजील अहमद है। आप यहीं से हैं? नहीं, मैं यहीं से नहीं हूँ, मैं बाहर से हूँ। तो जैसे बताया गया कि अभी पानी की सप्लाई को लेकर दिक्कत है, सब बंद है, पानी की सप्लाई भी बंद है। यहाँ पर नमाजी कहाँ है? जुमे के दिन तो बहुत सारे नमाजी हुआ करते थे, आज नमाजी नहीं है। लोग कम से कम नमाज पढ़ते थे। यहाँ पर कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग नमाज पढ़ते थे। आज प्रशासन के डर खौफ की वजह से कोई भी नहीं है नमाजी यहाँ ही कम मस्जिद के अंदर। सब मीडिया के ही लोग दिखाई दे रहे हैं, नमाजी तो आवाम तो दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर। आए तो आपको रोका गया है? कुछ नहीं, रोका तो नहीं गया, लेकिन सिचुएशन ऐसी पैनिक बना रखी है। बाहर सारी मार्केट बंद है, सब तरफ पुलिस ही पुलिस है, तो लोग खुद ही नहीं आए डर की वजह से। खुद मतलब प्रशासन ने मना नहीं किया? प्रशासन ने तो मना नहीं किया, लेकिन सिचुएशन ऐसी पैनिक बना रखी है, सभी बंद है यहाँ पर, तो कौन कैसे आएगा? जगह इलेक्ट्रिसिटी भी बता रही कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, भी बंद है, पानी भी बंद है, सब कुछ बंद है। यहाँ नमाजी आएगा तो नमाज कैसे पढ़ेगा? यहाँ तो पानी वगैरह है नहीं, वजू का कोई इंतजाम नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों ने इन लोगों को सुना, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर नमाज पढ़ने वालों की संख्या पूरी तरह गिर चुकी है। यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि भाई जो पानी की सप्लाई है वो नहीं आ रही, ये इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं पर पानी की सप्लाई जो है वो नहीं है। वजू करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। आपको बता दें 6 और 7 जनवरी की रात को जब यहाँ पर 10 से 15 बुलडोजर फैज़े इलाही मस्जिद के पास जितना भी अतिक्रमण था उसे हटाने के लिए पहुँचते हैं तो एक समुदाय की तरफ से यहाँ पर पत्थरबाजी हो जाती है। कुछ गलत लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी करी, क्योंकि हमने लोगों से बातचीत करी, वो खुद कह रहे थे कि पत्थर चलाना गलत था। जो भी हुआ प्रशासन की देखरेख में हुआ है। प्रशासन ने पहले ही बता दिया था कि भाई ऐसे ऐसे जितना भी मस्जिद के पास का अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लोगों ने इस बात को माना भी। प्रशासन को था कि भाई यहाँ पर इस तरह की कोई कंडीशन बनेगी नहीं, तो प्रशासन इतनी तैयारी के साथ नहीं गया था। लेकिन हुआ ये कि जब आधी रात को बुलडोजर लेकर प्रशासन पहुंचता है, डीडीए की टीम पहुंचती है, तो यहाँ पर ये लोग पत्थर चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें कई सारे पुलिसकर्मी घायल होते हैं। इस लिहाज से आज की जो जुमे की नमाज थी फैज़े इलाही मस्जिद में, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। नमाज न पढ़ने के पीछे की वजह ये भी मानी जा रही है कि पानी की सप्लाई नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं थी। अब देखिए बुलडोजर चला है तो तार वगैरह टूटे हैं, पानी की सप्लाई को क्यों बंद करा गया है उसके पीछे की वजह निकलकर सामने नहीं आई। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि फैज़े इलाही मस्जिद के अंदर इतनी कम संख्या में लोगों ने नमाज पढ़ी है, मात्र 30 से 35 लोगों ने, जिसमें कम से कम 10 से 15 तो बच्चे थे। 10 से 15 बच्चे आप मान लीजिए और 10 से 15 ही आप बड़े लोगों को मान लीजिए जो एडल्ट थे, बाकी सब 18 से नीचे के बच्चे थे। 10 से 15 मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर लोगों के मन में एक डर था और इसी डर के कारण नहीं निकल कर आए। और हम गलियों में भी गए, हमने गलियों में जाकर देखा, छावनी की तरह तब्दील कर रखा है पूरे इलाके को। लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे, सारी दुकानें बंद हैं, सभी दुकानों के शटर गिरे हुए थे। यूं मानो कि ऐसा लग रहा था कि तुर्कमान गेट पर कर्फ्यू लगा हुआ है। पहली बार ऐसा मंजर देखने को मिला उस इलाके में जहां पर बहुत ज्यादा हलचल रहती थी, ट्रैफिक लगा रहता था, लेकिन सिर्फ कुछ गलतियों की वजह से ना उस दिन पत्थरबाजी होती और
अगर पत्थरबाजी ना होती तो शायद भाई प्रशासन भी बिना बात के थोड़ी कुछ लोगों से कहता, चुपचाप अपना काम कर चला जाता। और देखिए काम उस दिन भी हुआ और काम आज भी हो रहा है। कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी थी कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मस्जिद पूरी तरह सही सलामत है, पूरी तरह। हमने अपने वीडियो में दिखाया और खुद मुसलमान इस बात को कह रहे हैं कि मस्जिद तो इंशाअल्लाह पूरी तरह सुरक्षित है, मस्जिद को कुछ नहीं हुआ है। तो ये एक अफवाह उड़ाई गई थी। मस्जिद के पास जितना भी अवैध अतिक्रमण था, एक बैंकेट हॉल बताया गया, एक डायग्नोस्टिक सेंटर बताया गया, उसके बेड्स वगैरह वहां पर पड़े थे, एसी वगैरह पड़े थे। तो ये सबूत है कि हाँ भाई सिर्फ बैंकेट हॉल और डायग्नोस्टिक सेंटर को ही तोड़ा गया है, मस्जिद पर बुलडोजर नहीं चला है। फिलहाल आपको क्या लगता है, ये बुलडोजर एक्शन सही हुआ या फिर गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।